देखो भाई ये फोकल कॉर्ड है पार्थ, दिस इज फोकल कॉर्ड, ठीक है। फोकल कॉर्ड में मैंने बताया था कि एक पॉइंट का पैरामीटर टी होता है तो दूसरे पॉइंट का पैरामीटर -1/t होता है। इसको हमने स्लोप से प्रूफ किया था। फोकल कॉर्ड मतलब जो फोकस से पास हो रही है, दिस इज a,0। तो एक काम करिए, ये लेंथ प्लस ये लेंथ दोनों निकालिए, देखिए वैल्यू कितनी आ रही है। देखो पहले ये रास्ता निकालो आप, ये पॉइंट पी लेते हैं, दिस इज s एंड दिस इज p डैश। तो हमें निकालना क्या है, ps प्लस p डैश s निकालना है। और ये मुझे प्रूफ करके दिखाओ आप कि दिस वैल्यू इज a एंड t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। देखो आप कितनी आ रही वैल्यू, सॉल्व करिए एक बार। ये अलग अलग मैंने इससे लिखा है, आप पूरी लेंथ निकालोगे ना यहाँ से तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले ये लेंथ निकालिए फिर ये लेंथ निकालिए, देखिए आप। फिर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 आएगा शायद, देखो एक बार। दोनों लेंथ हमें ऐड करनी है। पार्ट्स वेरीफाई करो इसको भाई, पहले यहाँ से आगे डिस्टेंस निकालो फिर यहाँ से आगे निकालो, दोनों को ऐड करो। ए तो खैर कॉमन ही रहेगा सब में, है ना। मतलब फाइनली आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट a एंड टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2, ऐसा आपको आंसर दिखेगा फाइनली। देखो ये आ रहा है फाइनल, यही आ रहा है ना, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हाँ वो आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ये जो आएगा ये पता है क्या आएगा, ये आएगा t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्ट सीधे याद कर लिए, फोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है कितनी होती है, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट आपको क्यों बताया ना, इसलिए बताया क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चंस में, कि अगर आपको ये एंगल बताओ कौन सा, अगर आपको ये एंगल बताओ तो हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। बताओ भाई क्या करोगे आप लोग, बताओ मुझे। ये एंगल मैंने आपको दे दिया, ठीक है, और मैंने आपसे बोला है कि यार ऐसा है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पता करिए, जो कि आप पैरामेट्रिक फॉर्म में डराइव कर चुके हैं ऑलरेडी। दिस इज लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो बताओ सॉरी क्या करेंगे, एंड स्लोप इज नोन, स्लोप इज नोन। तो क्या करेंगे भाई, मतलब हमें बेसिकली थीटा के टर्म में आंसर देना है, और हमें आंसर किसके टर्म में पता है, हमें आंसर टी के टर्म में पता है। तो बताओ आराम सोचो कि क्या करेंगे, अमन बताओ। हाँ यार एक्चुअली ना हमें इसको ना यहाँ पे थीटा के टर्म में आंसर देना है हमें, और ये आंसर किसके टर्म में, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में, टी वहाँ का पैरामीटर है ना। सोचो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हाउ टू इंट्रोड्यूस थीटा, स्लोप निकाल दो यार बस, टी को, और थी नहीं, जो फोकल लेंथ जो हमारी ये है क्या, फोकल कॉर्ड है, इसकी लेंथ हमें पैरामीटर की फॉर्म में पता है। मैं बोल रहा हूँ यार इसको टैन थीटा के टर्म में बोलो, मतलब सीधे हमारे पास स्लोप के टर्म में बोल रहा हूँ। तो इसका स्लोप निकालेंगे कुछ, और वहाँ से क्या करेंगे हम, टी को एलिमिनेट कर देंगे। देखो क्या आंसर आ रहा है, पहले आप स्लोप निकालो, देखो स्लोप कितनी आ रही है। स्लोप चेक करिए, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज होगा, ठीक है।
देखो होता है ना, अगर आपको इसमें फॉर्मूला याद नहीं ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए, तो आंसर आ जाते हैं कोऑर्डिनेट में। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज है तो आंसर निकल आते हैं, बट ये थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ याद रहती तो कभी कभी आपका टाइम बच जाता है। टी बाई टी स्क्वायर माइनस 1, दिस इज tan थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे आज बताओ, टी किसकी वैल्यू आ रही, टी स्क्वायर tan थीटा कैसे निकालेंगे यार इसका? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है ना। तो यहीं से देख लेते हैं, ये a कॉमा 0 है ना, दिस पॉइंट इज a कॉमा 0, तो इसकी स्लोप निकालते हैं। तो tan थीटा इज y2 माइनस y1 है ना, 280 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन 80 स्क्वायर माइनस a, तो दिस इज 2t बाई टी स्क्वायर माइनस 1, राइट। ठीक है, ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है क्या बताओ, अभी यहाँ से t निकालना है, तो t निकाल के आप जरा यहाँ पे पुट करो, देखो क्या बन रहा है। ये मतलब यहाँ से ज़्यादा इसी जगह एक बात बताओ, अगर मैं इसकी स्लोप निकालूँ तो क्या आएगा, क्यों? अगर इन दो पॉइंट्स को लेकर स्लोप निकालूँ तो क्या आएगा? क्यों? देखो इधर देखो, इधर देखो यार, ये ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे। किसकी स्लोप निकाल दूँ मैं? अगर मैं यहाँ से यहाँ 2 पॉइंट्स लेकर स्लोप निकालूँ तो कितना आएगा? देखो y2 माइनस y1, देखो a तो कट ही जाएगा है ना, तो हमारा क्या बचेगा? आप देखो ये आ रहा नहीं आ रहा, पहले देखो आप सॉल्व करो अपना, देखो देखो ये वैल्यू आ रही नहीं आ रही पहले। ये दिस इज tan थीटा, राइट, दिस इज tan थीटा को सिंप्लीफाई हो रहा, और ये नहीं, ऊपर t प्लस 1 बाई टी, नीचे कितना है? अच्छा ठीक है, बात तो वही आएगी वैसे, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? चलो ट्वाइस कितना, ट्वाइस बाय t माइनस 1 बाई टी। ठीक है, ठीक है, रिजल्ट आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो आप सिंप्लीफाई करो इसको और देखो क्या बनेगा। अब हमें ये निकालना है क्या, t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर निकालना है। तो t निकाल के पुट करो, आप लोग बताओ अच्छा कितना रिजल्ट। सॉल्व क्या आप लोग बताइए। 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा आना चाहिए रिजल्ट, 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ करो भाई, देखें कौन पहले प्रूफ करके दिखाता है मुझे।
आ गया आंसर? क्या क्या बताओ भाई? दोनों साइड का स्क्वायर मार दिया, किसका? इधर। अच्छा एक सेकंड देखते हैं क्या किया। ठीक है उस फॉर्म में नहीं लाएंगे। ठीक है, आपने शॉर्टकट लगा दिया। आपने क्या किया यहाँ से t माइनस वन बाई टी की वैल्यू निकाली। व्हाट इज t माइनस वन बाई टी? ओके, फिर स्क्वायर मार दे दोनों साइड में, तो कितना आ गए? प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर मार दिया, दिस इज 4 बाय। ठीक है, फिर वेरी गुड 4 ऐड कर दिया, जिससे क्या बन जाए? टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड में हमने 4 ऐड कर दिया, तो दिस इज 2, और यहाँ भी 4 ऐड कर दिया, तो 4 कॉमन आ जाएगा आई गेस, तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा ठीक चलो, कॉट स्क्वायर थीटा कर दिया। ठीक है, क्यों फालतू पंगा ले, प्लस 4 है ना, और फिर ये कितना आ गया होता है? दिस इज टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर है ना, दिस इज टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू ए भी तो था यार, यहाँ पे स्क्वायर था ना? मैं लेंथ कितनी, अच्छा ठीक है ए नहीं, उसमें फाइनल आंसर में आएगा ना, दिस इज 4 cos ए स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ए हमारा एक था ही पहले है ना, जो हमारी उसकी लेंथ आई थी वो कितनी आई थी? लेंथ की वैल्यू कितनी थी हमारी? जो लेंथ आई थी वो थी a इंटू कितना? टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर एंड दिस इज a cos ए स्क्वायर थीटा, दिस इज cos ए स्क्वायर थीटा, तो 4a cos ए स्क्वायर थीटा, दिस इज लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है, नोट करो अमन, आ गया आंसर? नोट करिए। अब आगे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप ही को ड्राइव करनी, मैं एक भी ड्राइव नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा कुछ खास नहीं है उनमें। ठीक है, चलो टेंजेंट निकालना हमको पता है ना? टेंजेंट निकालने का तरीका तो वो था, कौन सा? स्लोप वाला फॉर्म, mx प्लस ए बाई एम। और अगर मैं पॉइंट पता हो तो हम लोग कैलकुलस मेथड यूज़ कर लेते थे, है ना? ये वो यूज़ करते थे क्या? अगर आपको पैराबोला पे पॉइंट गिवन है तो कैसे निकालोगे आप टेंजेंट की इक्वेशन? अगर पैराबोला पे कोई पॉइंट दिया हो मुझे x1 y1 है ना, और मैं आपसे पूछूं कि इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, तो क्या करोगे आप? y स्क्वायर को y1 लिख देंगे, x स्क्वायर को x1 अगर होगा तो, है ना, और x को क्या कर देते थे? x प्लस x1 बाई 2, और y को क्या कर देते थे? y प्लस y1 बाई 2। ठीक है, तो यह इसको डिफ्रेंशिएट मार दो, डिफ्रेंशिएट मार के क्या निकाल दो? स्लोप dy बाई dx, उसमें पॉइंट्स की वैल्यू पुट कर दो, स्लोप मिल जाएगी आपको, और फिर इक्वेशन लगा देंगे क्या? y माइनस y1 इज m, x माइनस x1। ठीक है, चलो अब जैसे आपने इसकी फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टीज़ देखी है ना, वैसे टेंजेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लिखिए अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, सारे फॉर्मूले लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में ड्राइव करेंगे, इनफैक्ट आपको ड्राइव करने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया AT स्क्वायर कॉमा 2AT, दिस इज अ पॉइंट ऑन पैराबोला। टी को हम पैरामीटर बोलते हैं, है ना, पॉइंट का पैरामीटर होता है, दैट इज कॉल्ड टी। चलो बताओ यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? y स्क्वायर इज 4x, है ना। कैलकुलस मेथड से देख लेते हैं, क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट मारेंगे दोनों साइड, दोनों तरीके हुए, दोनों तरीके देख सकते हैं। कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन? 2y डिवाइड बाई dx, है ना, इसका कितना आएगा? 4a, तो व्हाट इज dy बाई dx? इसको नीचे लाएंगे, दिस इज 2a बाई y। फिर क्या करते हैं हम? जिस पॉइंट पे निकालना होता है उस पॉइंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना है वो पॉइंट? एट दैट पॉइंट y इज इक्वल टू y1, है ना। y1 क्यों है भाई? 280 है ना, 280, तो स्लोप इज 1/2। ये स्लोप आ गई, ठीक है। अब इक्वेशन क्या बनी बताइए? y माइनस y1 इज इक्वल टू m एंड x माइनस x1। चलिए वैल्यू पुट करिए, देखिए इक्वेशन क्या बन रही है आप लोग।
और बताइए मुझे इक्वेशन क्या आ रही है। वाई टी माइनस 2AT² कितनी x माइनस वाई टी प्लस AT² इज 0। ये क्या उस मेथड हो गया है ना। और शॉर्टकट क्या होता है हमारा, उससे भी निकाल लो एक बार, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। वाई स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे, वाई वाई, मतलब देखो एक लाइन में आंसर आएगा वाई स्क्वायर इज 4ax, तो वाई स्क्वायर को लिखते हैं y/1, y1 इज 2ax इज इक्वल टू 4a, और x क्या लिखते हैं हम, x प्लस x1/2, तो x प्लस x1/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल होगा, तो yt इज इक्वल टू x प्लस AT²। तो इक्वेशन बन गई, ठीक है। जस्ट मैं आपको याद दिला दें कि हमारे पास दो तरीके हैं इक्वेशन निकालने के, जो आपको इजी लगे। ये तो हमें वैसे ये यहाँ पे ज़्यादा इजी पड़ेगा, जब कोई बड़ा कर्व लिखा होता है ना, तब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलो ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब देखो पहला पॉइंट ये है कि एक टेंजेंट हमारी यहाँ पे ड्रॉ की आपने, एक पैरामेट्रिक फॉर्म T2 ले लो। अच्छा ठीक है यार, ओके, माइक फिक्स कर रहा हूँ मैं, इधर लगा रखा था। चलो यार याद क्लियर हुआ। देखो अभी करना है क्या है, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट ड्राइव करना है, इसको बाद में याद रखना है आपको, ठीक है। एक पैरामेट्रिक फॉर्म लेते हैं T1, एक पॉइंट लेते हैं T1 और एक और पॉइंट लेते हैं, इसका पैरामीटर T2 है। दोनों का टेंजेंट की इक्वेशन लिखो और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, और मैंने प्रूफ करके दिखाओ कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा a T1 T2, a T1 प्लस T2, और रिजल्ट को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। तो टेंजेंट की इक्वेशन आप निकाल लीजिए, ठीक है। हेडिंग लिख लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स, ये पॉइंट हमारा ऊपर, हेडिंग लिख लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ, सॉरी पॉइंट ऑफ, क्या मैंने बोला, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। चलो भाई इक्वेशन लिखो। इक्वेशन में आपको निकलवा दी थी, उसमें अगर T1 पुट करो, T2 पुट करो, देखो ये प्रूफ करो आप, पॉइंट से आ रहे हैं। भैया किसका है, पार्थ है, नो है, रिजल्ट एक्चुअली याद रखते हैं, रिजल्ट को एक्चुअली याद रखते हैं। तो एक पॉइंट आया x या y, आ गया, कितना आ गया पॉइंट, x आ गया T1 T2 और y भी T1 प्लस, बिल्कुल याद रखना इस रिजल्ट को, ठीक है। डायरेक्ट आपको हेल्प करेगा। अमन आ गया आंसर, यस सर। पार्थ आ गया। टेंजेंट की इक्वेशन लिखवाई थी, दोनों टेंजेंट की इक्वेशन का इंटरसेक्शन निकाल दो, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई हमारी टेंजेंट की।
ठीक है, कि अगर दो टेंजेंट्स उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है। जब हम लोकस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, बहुत सारे लोकस के क्वेश्चन आएंगे कि आपको दो डिफरेंट पॉइंट्स दिए होंगे और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट बारे में पूछेगा, तो आप याद रखना कि हमारा क्या होता है, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट। एच कॉमा के इक्वल करके कुछ प्रॉपर्टीज दी होंगी, आप लोकस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट भी आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखो अगला पॉइंट ये है, फोकस कहाँ होता है इसका, a, 0 पे फोकस होता है ना। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू कहाँ पे माइनस में। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, दिस पॉइंट इज P और हम लोग इसको S से शो करते हैं ना, इसको फोकस को नॉर्मली ऐसे शो करते हैं। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट आपको प्रूव करना है, लिखिए आप। ठीक, और इसको याद भी रखना है सारे पॉइंट्स। ठीक है, प्रूव दैट foot of perpendicular drawn from the focus on tangent at any point, मतलब कहीं भी टेंजेंट बना लें। ठीक है, and if we draw a perpendicular from focus, है ना, it meets tangent at tangent passing through vertex of the parabola। एक बार पढ़ो इस लाइन को समझो। और बताओ ये क्या कह रहा है पॉइंट। अगर कोई टेंजेंट बना दिया है ना, किस पे, पैराबोला पे, और उस पे मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँ परपेंडिकुलर, कहाँ से, फोकस से, तो वो परपेंडिकुलर कहाँ पे इसको कट करेगा बताओ, कहाँ पे कट करेगा बताओ। जो वर्टेक्स है ना पैराबोला का, तो यहाँ पे टेंजेंट होगी ये, बेसिकली दिस, ये इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स। अगर ये फोकस बनाया जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग, है ना, तो ये इसको यहाँ पे मिलेगा एट दिस पॉइंट, एंड वी हैव टू प्रूव ये एंगल जब 90 होगा तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। अब आप ऐसा ड्रॉ करोगे क्या, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, आप बताओ क्या करना है, आराम से। ठीक है, अभी हम समझ जाएंगे क्या प्रूफ करना है। ये हमें टेंजेंट की इक्वेशन पता है ना, अभी हमने निकाली ना, ये हमें पॉइंट पता है कितना, a, 0, इससे हमें क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर का फुट निकालना है जहाँ पे इसको कट करेगा, और फुट कहाँ पे लाई करेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो अगर ये आपसे पूछ ले क्या करोगे बताओ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पता ही है, प्रीमियम निकाली है, उसके बाद हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट का 0 किसके साथ, बिल्कुल सही बोला आपने। चलो ये पॉइंट बिल्कुल सही बोला आपने। पहले लिखेंगे टेंजेंट की इक्वेशन, वहां पे x को आप कर देंगे 0, तो अगर हमने x को 0 पुट किया तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, क्यों, ये पॉइंट मिल जाएगा। तो x कितना है इसका, 0 है, तो इसका y लिया जाएगा, बट टेंजेंट यूज होता है। फिर ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये देखो हमें स्ट्रेट लाइन में फुट का परपेंडिकुलर निकालना तो पता ही होता है, कैसे निकालना है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है, पॉइंट गिवन है, उससे कहता है कि यार फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट x कॉमा के ले लूंगा, है ना, और वहां से क्या करूंगा, उसकी स्लोप निकालूंगा, h कॉमा के किस पे लाई करेगा, उस लाइन पे लाई करेगा ना। जैसे मुझसे को कहता है कि यार ये कोई पॉइंट है, इसका फुट ऑफ इस लाइन पे निकालो, तो मैं लाइन की इक्वेशन में गिवन
तो मैं पॉइंट जो है h कॉमा k ले लूंगा। h कॉमा k इस पे लाई कर रहा है, लाइन पे तो मैं सेटिस्फाई कर दूंगा Yes. और मैं इन दोनों की स्लोप निकाल दूंगा, उनका प्रोडक्ट क्या कर दूंगा Minus बस h कॉमा k। ये दो अननोन है, दोनों अननोन सॉल्व करेंगे। याद आ गया ना? एक तरीका तो ये है, चलो ये काम करो ना यार, ये तरीका फॉलो करूंगा, Yes, sir. करो देखो क्या है। और अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, अगर आप ये प्रूफ कर दो कि उसका x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, तो प्रूफ हो जाएगा क्या कि वो उस पे लाके कट कि टेंजेंट जो है वर्टेक्स पे वहां पे हमेशा उसको कट करेगा। या दूसरा तरीका क्या है,